हेलो स्टूडेंट्स, मदरलैंड करियर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। आज जो क्लास है मेरी वो बीएससी फाइनल ईयर के लिए है और आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये ज़रूर है कि जो भी आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे से वो बीए के हों या बीकॉम के हों या बीएससी के हों, तो आपके तो एग्ज़ाम्स होने हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी थोड़ा मैटर कन्फ्यूज़न में है कि भाई फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे या वो प्रमोट होंगे। तो जैसा भी होगा वो अपन को यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन दे देगी टाइम पे, जो भी वो डिसीज़न लेंगे। बाकी अभी तक उनका भी ये फाइनल नहीं हुआ है कि उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी इस चीज़ से रेडी रहें कि मैं भी पॉसिबल उनके एग्ज़ाम्स हो जाएँ। लेकिन फाइनल ईयर वालों के लिए, आपके लिए मैं बिल्कुल आपको कह देता हूँ कि आपके 101% एग्ज़ाम्स होंगे और आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। किसी भी कंडीशन में आप ये ना सोचें कि हम प्रमोट कर दिए जाएंगे या हम पास कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो बीएससी फाइनल की मैथ्स की इस क्लास में आज अपन स्टार्ट करेंगे पेपर सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने नाम तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सुन ही रखा होगा, लेकिन आपने उसको 11th में स्टडी किया था तो 12th के अंदर उसका कोई पार्ट नहीं था, अपने फर्स्ट ईयर में कोई पार्ट नहीं था, सेकंड ईयर में भी उसका कोई इतना पार्ट था ही नहीं। तो एक तरीके से अपन को उसको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, आज उनकी पूरी डिटेल रहेगी। और साथ में आपके जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1 का आपसे टच में रहेगा। और एक्सरसाइज जो 1 है उसमें से आपके एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1 अच्छे ढंग से कर ली तो इट्स मीन आपने 3 नंबर तो ले लिए। और ऐसे करते करते ही अपना पूरा पेपर 75 तक पहुँच जाएगा। तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आता ही आता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पूरे रूल्स हैं इसके अंदर, पूरे जो यहाँ पर आप जो भी मापांक निकालते हैं, कोणांक निकालते हैं, जो भी आप यहाँ पर निकालते हैं ना, उन सब की प्रॉपर्टीज़ और वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ फॉलो होती है, कहाँ उसका अप्लाइड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ये सारा एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको ये मत सोचना कि मैं आपको 11th का बेस पढ़ा रहा हूँ, ये बेस नहीं है, ये आपके एक तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट है, ये मान लीजिए, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आपके। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है 3 नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डेफिनेशन तो ध्यान होगी कि जब भी अपन रियल नंबर्स को और जो अपने इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको जब एक साथ लिख दिया जाता है ना, तो वो नंबर अपने क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं, अपने रियल नंबर होते हैं। आप नेगेटिव को ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव वैल्यू कोई इमेजिनरी वैल्यू है। इमेजिनरी वैल्यू सिर्फ अपने यहाँ पर सिर्फ आयोटा है, और उस आयोटा के साथ जब अपन किसी भी रियल वैल्यू को या रियल नंबर को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो चीज़ हो जाती है अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहेंगे, पहले तो वो देखते हैं। ये अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको यूनिट का भी यहाँ पर डिवाइडेशन कर देता हूँ। आपके इस पेपर में कुल 3 यूनिट्स हैं और यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट टॉपिक है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद एनालिटिक फंक्शन आ जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन आ जाता है। तो मैं एक बार वो आपको पूरा का पूरा मैं आइडिया एक बार दे दूंगा। बाकी जैसे जैसे आपके यूनिट्स चलती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये यूनिट फर्स्ट का पोर्शन है और ये अब यूनिट फर्स्ट फिनिश हो गई, अब यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है। और एक बार छोटा सा आइडिया दे दूँगा मैं आपको कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है और यूनिट सेकंड में क्या क्या है। लेकिन उससे पहले अपन को इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आनी है। तो बीएससी
थर्ड ईयर के लिए ये यूनिट फर्स्ट है आपकी। यूनिट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? सम्मिश्र संख्या जब भी किन्हीं वास्तविक संख्याओं के साथ किसी काल्पनिक संख्या को लिख दिया जाए किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपनी सम्मिश्र संख्याएं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं अपन। वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं तथा काल्पनिक संख्याओं को किसी संक्रिया के साथ लिखा जाता है, तो इन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यानी कि जब वास्तविक संख्याओं को अपन किन्हीं भी काल्पनिक संख्याओं के साथ किसी भी संक्रिया के द्वारा, संक्रिया का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इनके साथ लिख देंगे तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपनी सम्मिश्र संख्याएं। इनको सम्मिश्र संख्याओं को अपन लिखते कैसे हैं भाई? Z से। आप सुनिएगा, आप कैसे लिखते हैं? Z से। और इनका जो फॉर्मेट रहता है Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर ये आयोटा जो है ये क्या होता है? अपना काल्पनिक नंबर है। और अपन जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा की वैल्यू हो जाती है √-1। यानी कि जहाँ पर भी आयोटा लिखा हुआ है इसका मतलब वो ये है, √-1 है। ठीक है, ये Z से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। और कई जगह पर आपको Z की वैल्यू ऐसे भी लिखी दे जा सकती है कि Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B। तो एक ही बात है, मैंने सिर्फ वेरिएबल्स चेंज करें, एक्स वाई की जगह क्या कर दिया? A और B कर दिया। तो कंफ्यूज होने की यहाँ पर टेंशन वो मत करना कि A प्लस आयोटा B लिखा जाता है या एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जाता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, P प्लस आयोटा Q लिख सकते हैं, C प्लस आयोटा D लिख सकते हैं, लेकिन आयोटा वाली कंडीशन आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपन x प्लस आयोटा वाई से फैमिलियर हैं, तो अपन इसी को चलने देते हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट में डिवाइड इसको करा है अपन ने। दो पार्ट कौन कौन से बेटा? एक तो है रियल पार्ट ऑफ z और एक है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी कि जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा है वो कौन सा है? इमेजिनरी है। और जो विदाउट आयोटा है वो अपना कौन सा पार्ट है? z का रियल पार्ट है। तो x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको लिखते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। अब यहाँ पर से अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूँ, संयुग्मी निकालूँ, ये तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, इसका मैं अब संयुग्मी निकालूँ। संयुग्मी क्या होता है इसका?
संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, किसी भी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है ना, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो इसमें अपन कुछ नहीं करते, इस आयोटा का साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है अपने गिवन क्वेश्चन में तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि x माइनस आयोटा वाई ऑलरेडी एक आप उसको कॉन्जुकेटेड मान लो। अगर आपको कोई नंबर गिवन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 + 3 आयोटा, और उसका अगर आप कॉन्जुकेटेड निकालोगे तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर गिवन है कि 2 - 3 आयोटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्जुकेटेड है, वो एक नंबर है नॉर्मली, उसका जो आप कॉन्जुकेटेड निकालेंगे वो 2 + 3 आयोटा होगा। ठीक है, तो z = ये हो जाएगा x प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस आयोटा y, ये इसका कॉन्जुकेटेड कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं z बार। ठीक है, z के ऊपर अगर बार लाइन है, इट्स मीन वो क्या है, किसी न किसी सम्मिश्र संख्या का, किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेटेड है। तो दो चीज़ें अपने सामने आई, एक तो z और एक z बार, यानी कि z तो है अपने पास x प्लस आयोटा y, और z बार है अपने पास x माइनस आयोटा y। लेकिन अगर अपने पास z = x माइनस आयोटा y है, तो फिर z बार = क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। इट्स मीन कुछ भी नहीं है, अपन को सिर्फ इस आयोटा का साइन चेंज करना है। जैसे ही अपन साइन चेंज करेंगे तो उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन को कॉन्जुकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मिल जाती है। ये एक छोटी सी बात थी, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लें। फिर आगे और बहुत कुछ है, देखते हैं। चलिए, अब इनको अपन दर्शाते कैसे हैं, क्या कहानी होती है, क्या नहीं होती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ने में, और पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अब देखते हैं अपन, ये तो अपनी सम्मिश्र संख्या का एक छोटा सा मैंने ब्रीफली छोटा सा आपको मैंने बता दिया कि हाँ भाई कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। अब देखते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड टॉपिक है अपना सम्मिश्र संख्या का निरूपण। सम्मिश्र संख्या का निरूपण। सम्मिश्र संख्या का निरूपण। ये साला मार्कर में स्पीड नहीं आती, मार्कर में है ना, बोर्ड होता है ना, तो उसमें चौक के साथ स्पीड अच्छी आती है। खैर, सम्मिश्र संख्या के निरूपण। देखो, अपन किसी भी, कोई भी इक्वेशन हमारे पास होती है, कोई भी नंबर हमारे पास होता है ना, अपन उसको किसी न किसी प्लेन में शो कर सकते हैं, और शो करते आए हैं अपन, और करते रहेंगे आगे भी। यानी किसी भी नंबर को, कोई सा भी नंबर हो, वो चाहे से रियल नंबर हो या वो अपना इमेजिनरी नंबर हो, अपन उसको किसी न किसी प्लेन में शो कर देते हैं। जैसे ग्राफ वगैरह में अपन शो करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन किसी भी सम्मिश्र संख्या मतलब z = x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पर जो ये x और y हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इस नंबर के, इस सम्मिश्र संख्या के क्या हैं, निर्देशांक हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ स्टैंड कर रहा है किसी भी प्लेन में। अब एक छोटा सा अपन यहाँ पर एक प्लेन बनाते हैं। ये मेरी वास्तविक लाइन, रियल लाइन है, और ये मेरी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है ना, वहाँ पर x एक्सिस होते थे, y एक्सिस होते थे। यहाँ पर कौन सी है, ये रियल एक्सिस है,
और ये अपनी कौन सी है, इमेजिनरी एक्सिस। बस नाम चेंज हो गए और कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर तो सारे के सारे आयोटा से मल्टीप्लाई होके लिखे जाएंगे, आयोटा, फिर 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा, इस तरीके से। अगर कोई भी पॉइंट को मैं यहाँ पर शो करूँ तो x तो इधर आएगा और y इस वाले पोर्शन में आएगा, क्योंकि y के साथ क्या है, y किस पार्ट में जा रहा है, आयोटा लगा हुआ है, तो वो कौन से पार्ट में जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर मान लूँ कि ये कोई पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं। क्या है कोऑर्डिनेट, x और y। ये देखिए x और y हैं। तो इन कोऑर्डिनेट से, इन xy कोऑर्डिनेट से जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा x प्लस आयोटा y। यानी कुल मिला के जो एक्स वाई से ही अपन ने क्या निकाले हैं, नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई हैं इनसे ये पता चल जाएगा अपन को कि ये जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर बीच में साइन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा। जैसे यहाँ पर तो अपन जानते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ देखें तो x नेगेटिव हो जाता है और y कैसा रहता है अपना, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ जो z लिखा जाएगा किसी भी नंबर पे लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा -x प्लस आयोटा y। और अगर मैं इस वाले प्लेन में, इस वाले पार्ट में आ जाऊँ तो यहाँ देखिएगा, यहाँ x नेगेटिव है और y भी कैसा आएगा, नेगेटिव। दोनों वैल्यू कैसी रहती हैं अपनी, x और y के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर जो z बनेगा अपना वो कैसा बनेगा, -x और माइनस आयोटा y। इधर देखें तो x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि z बराबर बनेगा अपना x माइनस आयोटा y। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अपन किसी भी नंबर को देख के, जैसे x प्लस आयोटा y आप देख रहे हैं, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूँ z -x और माइनस आयोटा y, तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कि ये दोनों माइनस के हैं। इट्स मीन ये कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। जो पॉइंट सिचुएटेड है ना प्लेन के अंदर, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, थर्ड पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। यानी कि अपन को अगर उसको शो करना पड़ेगा तो कहाँ पर शो करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट में शो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हमेशा रट के और यहीं पर ही फर्स्ट पार्ट में शो कर दें। नंबर देखते ही अपन को पहचान जाना है कि ये अपने प्लेन में कहाँ पर स्टैंड करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब z अलग अलग हैं, अपन देख के आराम से, नंबर देख के आराम से पहचान जाएंगे आप कि z बराबर x प्लस आयोटा y किस हिसाब से लिखा जाएगा। ये था अपने कौन से प्लेन के अंदर, कार्तीय तल के अंदर, कर्शियन प्लेन में। अच्छा, एक और प्लेन होता है, एक और अपने पास फॉर्म होती है पॉइंट्स की, और वो होती है पोलर फॉर्म। जानते हैं ना पोलर फॉर्म, अभी पूरा डिटेल देता हूँ। देखो पोलर फॉर्म का भी ये अपने किस के अंदर है, कार्शियन प्लेन के अंदर। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे सुने, अगर यहाँ कोई मूल बिंदु है, ओरिजिन है, जिसके पॉइंट होते हैं 0 0, इसके पॉइंट क्या होते हैं 0 एंड 0, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कई बार पढ़ चुके हैं अपन ये चीज़। यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करनी है वो इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब जब अपन इसका मोड z निकालेंगे, देखें मोड z का मतलब, मोड z मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मोड z का। देखें मोड z क्या है, मोड z वास्तव में रियल के अंदर इस पॉइंट की, इस सेंटर पॉइंट से, यानी कि इस ओरिजिन से डिस्टेंस है। कहीं पर भी अगर आप मोड निकाल लें ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का,
तो इट्स मीन आप उसका मूल बिंदु से दूरी फाइंड आउट कर रहे हैं। कभी भी आप अगर आपको ये कहा जाए कि मोड z निकालिए, तो इट्स मीन आपसे वो क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप इसके और ये जो पॉइंट है जो गिवन है ना आपको, इस गिवन पॉइंट का मूल बिंदु से ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ से लेके और इस P तक की दूरी, ये मेरे पास क्या है, इट इज़ द मोड z। ये मेरे पास मोड z है। देखें अब आप, ये पूरा ये x है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेरा यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, y है, और ये पूरा मेरा x है, यहाँ से और यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। और ये मेरा ओरिजिन है 0 और 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ O, इसको मैंने नाम दे दिया A, और ये P है। तो ये OAP आपको एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है, दिख गया ना। ये क्या मिल रहा है, एक राइट ट्रायंगल है आप लोगों के लिए। अब अगर अपन इस मोड z को निकालेंगे तो ये मोड z इसके लिए क्या है, कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो जब मोड z निकाला जाएगा वास्तविकता में, तो देखें मोड z का वैसे तो फॉर्मूला ये होता है √x² प्लस y², यानी कि जो भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पर, जो पॉइंट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका स्क्वायर करके अपन मोड z निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अपन यही कर रहे हैं। देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, कर्ण है, और अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में मैं वो लगा देता हूँ, राइट ट्रायंगल OAP में कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अपने पास क्या है, O से लेके P तक, यानी कि OP², और O से लेके A तक आधार है, OA का स्क्वायर, और A से लेके P तक लंब है, AP का स्क्वायर। OP को, O से लेके P तक को मैंने क्या कहा, मोड z। OA², तो इसका स्क्वायर लगा दें, OA का मतलब x, और AP का मतलब है y। और जब मैं यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करूँगा, स्क्वायर हटाऊँगा, तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये मोड z मेरे पास आ जाएगा √x² प्लस y²। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जब भी अपन मोड z निकाल रहे हैं, मोड z फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इट्स मीन अपन उस पॉइंट की, उस समिश्र संख्या की अपन ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं। ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये समिश्र संख्या का निरूपण था किसमें, कार्तीय तल में। अब एक और फॉर्म होती है समिश्र संख्या की, पोलर फॉर्म, वो भी देखते हैं अपन। पोलर फॉर्म लिखते हैं। ये समिश्र संख्या का निरूपण किसमें था, कार्तीय तल में। मैं नंबर 1 यहाँ पे डाल देता हूँ कि कार्तीय तल है ना। अब देखें, अब सुनिए आप, अब क्या है, अब मैं इसको लेता हूँ पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या रहेंगे अपने, थीटा वगैरह रहेगा। पोलर फॉर्म जानते हैं ना, पॉइंट्स को काय से लिखते हैं अपन, आर और थीटा के रूप में लिखते हैं पोलर फॉर्म में, आर और थीटा के रूप में। और एक्स और वाई को भी अपन आर और थीटा के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे z बराबर x प्लस आयोटा वाई। पोलर फॉर्म में ये जो पॉइंट है जिसको अपन कार्तीय तल के अंदर
मूल बिंदु कहते थे वो यहाँ पर क्या कहलाता है, अपना ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। नाम चेंज होते रहते हैं, है ना। कार्तीय तल में जो अपने पास मूल बिंदु था, ओरिजिन था, ओ था, अब यहाँ पर वो क्या हो गया, कौन से तल की बात कर रहे हैं अभी अपन, ध्रुवीय तल की। तो वो जो है वो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर वो ध्रुव हो गया। बात वही है, नाम चेंज हो गया। पहले मूल बिंदु था, अब ये क्या हो गया, अपने पास ध्रुव हो गया। निर्देशांक वही रहेंगे इसके, 0 और 0। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट मान लूँ, x और y है, तो x में यहाँ पर ये y होगा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x होगा। ठीक है, ये अपनी आरंभिक रेखा है, आरंभिक रेखा, जिसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक रेखा कहते हैं। ये आरंभिक रेखा इस तरीके से मूव करती है और एक बार मूव करके यहाँ आएगी। ये चीज़ मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आरंभिक रेखा है आपकी, इनिशियल लाइन है, ये इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे थीटा चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, इस वाई अक्ष के सापेक्ष, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो आ रहा है अपने पास, ये अब है अपने पास थीटा। और अगर अपन पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो अब इस पॉइंट के जो निर्देशांक मैं लिखूँगा वो क्या लिखूँगा, आर और थीटा। जहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिसको अपन ने मोड z कहा है, इसी को क्या कहेंगे अपन, r कहेंगे। यानी कि जो मोड z है ना, वही r है। दो चीज़ें पकड़ाई में आ गई। मोड z का मतलब सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी, मोड z का मतलब रेडियस। तो इसी मोड z का मतलब क्या है, r है। अब इस x और y को, इस x y को अपन को काय में चेंज करना है, r और थीटा के रूप में लेके आना है। तो आपने वैसे रट रखा होगा x बराबर r कोस थीटा और y बराबर r साइन थीटा। ये मेरे पास O है, ये A है, तो वही राइट ट्रायंगल में OAP में लेता हूँ। तो देखें, राइट ट्रायंगल OA और P में, ठीक है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार तो कितना है अपने पास, x, और लंब कितना है अपने पास, y, और कर्ण कितना है अपने पास, r। ये r है, कर्ण कितना है अपने पास, r। अब x और y को मुझे r और थीटा में चेंज करना है। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले लंब बटे कर्ण, इसको अपन कहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और यहाँ लंब की वैल्यू क्या है, y, और कर्ण क्या है अपने पास, r। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर हो गया अपने पास y अपॉन r, और ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा अपने पास r साइन थीटा। और ऐसे ही जब मैं आधार बटे कर्ण निकालेंगे तो वो होगा कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। तो ये कोस थीटा, आधार क्या है अपने पास, x, और कर्ण क्या है, r। ये r इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये तो y की वैल्यू आ गई r और थीटा के फॉर्मेट में, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। तो अपने पास x और y दोनों आ गए, किसके रूप में, r और थीटा के रूप में। r और थीटा के रूप में आ गए, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू लिख दूँगा। तो अब जो z बराबर आया मेरे पास,
एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा, और इस आर को मैं कॉमन ले लूँगा तो ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो मेरे पास फॉर्मेट आया है, ये फॉर्मेट आया है मेरे पास समिश्र संख्या का कौन सा रूप है? ये पोलर फॉर्म है, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है ये। ठीक है, तो समिश्र संख्या के दो रूप हो गए अपने पास, एक तो कार्तीय रूप है x प्लस आयोटा वाई, और एक ध्रुवीय रूप है एक्स जेड बराबर आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक बार उतार लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखिए, अब एक रूप और होता है इसका चरघातांकी रूप, है ना, क्योंकि अपन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को चर के रूप में, चरघातांकी रूप में लिखते थे तो द माइवर थ्योरम से लिखते थे e की पावर आयोटा थीटा, है ना। चलिए अब तीन रूप हो गए अपने पास समिश्र संख्या के, समिश्र संख्या इसके तीन रूप हो गए भाई, और तीनों रूप अपन को ध्यान होने चाहिए। सबसे पहला कार्तीय रूप। कार्तीय रूप क्या है? z बराबर x प्लस आयोटा y, जहाँ पर x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। ध्रुवीय रूप तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या कहलाता है? अपना कोणांक कहलाता है। अभी ये कोणांक निकालना भी अभी अपन सीखेंगे। और जो तीसरा रूप है वो है चर घातांकी रूप। चर घातांकी रूप z बराबर इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा। तो तीन रूप हो गए अपने पास, कार्तीय रूप, ध्रुवीय रूप और चरघातांकी रूप। तो नंबर एक ही है, समिश्र संख्या ही है, x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है तो इट्स मीन वो कार्तीय रूप में लिखा हुआ है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिखा हुआ है, मतलब पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर e की पावर आयोटा थीटा के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर वो चरघातांकी रूप में लिखा हुआ है। और जहाँ पर थीटा क्या है? अपना कोणांक है। अब मापांक और कोणांक भी देखते हैं। मापांक अभी बता दिया था मैंने, मापांक यानी कि मॉडुलस यानी कि मोड z। कोणांक क्या होता है वो देखते हैं। कोणांक कुछ भी नहीं है यार। कोणांक कोणांक होता है कि जो अपनी इनिशियल लाइन थी, इनिशियल जो लाइन है वो अपनी वाई एक्सिस के साथ कितना थीटा बना रही है, कितना कोण बना रही है। ये थी अपनी इनिशियल लाइन, अभी थीटा 90 है, थोड़ी थोड़ी इधर जाते 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 ये इस तरह से हो जाएगी तो थीटा और बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है? ये है कोणांक। तो कोणांक कैसे निकालते हैं अपन? अगर अपन उसी फॉर्मेट में जाएं वापस से तो ये देखें, पहले यहाँ थी, ये थीटा तक विस्थापित हुई, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये x होता है और ये क्या होता है? y। और इसको मैं लिख सकता हूँ r और थीटा। ठीक है, तो जब मैं ये आधार हो गया अपने पास, ये लंब हो गया और ये r होता है जिसको अपन कर्ण कहते हैं। तो जब मैं tan थीटा निकालूंगा यानी कि कोणांक निकालेंगे अपन,
तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास y अपॉन एक्स, और थीटा निकालना है अपन को, तो ये जो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये कहलाता है अपना कोणांक। इसे क्या कहते हैं अपन? कोणांक। यानी कि इनिशियल लाइन का y एक्सिस के साथ बनने वाला कोण, वो क्या कहलाता है? अपना कोणांक कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चलिए अब आगे देखते हैं अपन थोड़ा सा मापांक और कोणांक क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके बीच में। तो पहले तो मापांक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं अपन कि भाई मापांक में क्या क्या चलता है। पहले संयुग्मी की देखेंगे, फिर उसके बाद मापांक की, और फिर उसके बाद कोणांक की। ये तीन कंडीशंस आपके समझ में आ गई होंगी कि अपन किसी भी एक सम्मिश्र संख्या को तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड नंबर। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की विशेषताएं। z लिखा हुआ है तो x प्लस आयोटा वाई होगा, नो डाउट। और अगर इसका संयुग्मी लिखूंगा z बार तो x माइनस आयोटा वाई होगा, नो डाउट। z लिखा हुआ है तो x प्लस आयोटा वाई, और उसका कॉन्जुगेटेड निकालेंगे z बार तो x माइनस आयोटा वाई। फर्स्ट देखें अपन, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आता है मेरे पास, ये देखते हैं। z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई। ब्रैकेट्स हटाएंगे तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। और ये x क्या कहलाता है? रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि 2 रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि z प्लस z बार काहे के इक्विवेलेंट होता है? 2 रियल पार्ट ऑफ z के। z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। सही है। आगे देखें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2, एक ही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो क्या आता है देखते हैं। z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, z बार की वैल्यू x माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा वाई। अरे भाई सही है ना, मैंने डायरेक्टली माइनस को, अरे यार ऐसे ही कर लो, ब्रैकेट हटा दें तो माइनस एक्स और प्लस आयोटा वाई, एक्स से एक्स कैंसिल तो ये हो गए 2 आयोटा वाई। ये आ रहा है अपने पास z माइनस जेड बार, यानी कि ये किसके बराबर आ रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के, यानी कि z माइनस जेड बार को
मैं लिख सकता हूँ 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, सॉरी आयोटा भी आया, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है वो ऐसे होता है भाई, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो ये फॉर्मूलाज हैं और ये आपको बिल्कुल काम में आने चाहिए, याद होने चाहिए, इनको एज इट इज़ उतारते रहना। ये आपकी एक्सरसाइज 1 के अंदर हैं और बहुत सी जगह में यूज़ आने वाले हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखें थर्ड प्रॉपर्टी, देखें जेड बार, अभी प्लस किया माइनस किया, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जेड बार क्या आएगा देखते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और मैं जानता हूँ चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, शुरू में बताया था, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जेड बार अपने पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ। ध्यान करें जब अपन ने मॉडुलस निकाला था तो मॉडुलस क्या आया था अपने पास, मॉड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मैं इसको मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी अपनी किसकी, कॉन्जुगेटेड की, जो कि आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली हैं। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करूँगा। अभी तो आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, ये मत सोचना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज में ये सब कुछ है। कल अपन पढ़ेंगे एक तो मापांक के फॉर्म जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और एक एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज़, और फिर कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड अपन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और कनेक्ट रहिए मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी के साथ। एंड वी विल थैंकफुल आवर डायरेक्टर सर मिस्टर कमलेश सिंह गोदिया के उन्होंने ये फ्री में आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं। तो सभी कॉलेजेस वाले देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन लोगों के साथ जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें। थैंक यू।